जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल बालाजी का साथ, जो बालाजी के साथ से ही बना है और बालाजी का साथ ही चैनल को चला रहा है। तो भक्तों, कल सोमवती अमावस है, आप सबको पता है। और वो सोमवती अमावस पे कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे अपने पितरों का आशीर्वाद मिले, वो वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो भक्तों, आज उस वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था कि मैंने बताया था कि भांडीर वन में एक त्रिवेणी कूप है, उसके बारे में मुझे वीडियो बनाना था। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, त्रिवेणी कूप के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो भक्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री राम बोल के। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, वृंदावन में एक वन है भांडीर वन। उस भांडीर वन की एक विशेषता है कि उस वन में एक कुआं है, उसका नाम त्रिवेणी कूप है। उस कुएं का आविष्कार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने करा था। उसकी कहानी क्या है, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि एक कंस का भतीजा था राक्षस। जब कृष्ण जी अपनी गौओं को चराने जाते थे तो वो एक बार वो राक्षस गायों के रूप में कृष्ण जी की गायों में मिल गया और गायों का वध करने लगा। ये चीज़ कृष्ण जी को पता चल गई कि ये राक्षस है और गैयाओं को धीरे धीरे मारकर खा रहा है। तो कृष्ण जी ने क्या करा, कृष्ण जी ने उस राक्षस का वध किया था और उस वध का सारे ग्वालों को पता चल गया कि कान्हा ने इस राक्षस को मारा है। लेकिन वो राक्षस गौ रूप में था, इसलिए कृष्ण जी को गौ हत्या का आरोप लगा। तो उनके ग्वाल वाल सब दोस्त उनके कहने लगे कि भैया, अब तुमने तो गौ हत्या कर दी है, तुम पर तो गौ हत्या का आरोप लगा है, अब हम तुम्हारे साथ ना ही खेलेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कुछ खाएंगे पिएंगे। तो कृष्ण जी ने पूछा कि मेरे को इसका पश्चाताप कैसे करना चाहिए। तो भक्तों, तब उन्होंने बोला कि तुम्हें जो है 68,000 तीर्थ का जल का आचमन तुम्हें करना है, तब तुम इस पाप से मुक्त होगे। तो अब कृष्ण जी ने कहा कि इतना सारे तीर्थों का जो जल आचमन है इस जीवन में तो संभव नहीं है। 68,000 तीर्थ का जल कैसे एक साथ आप कर पाओगे। तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से इस कुएं को खोदा था और प्रार्थना करी थी सारे तीर्थों से कि सब अपना अपना जल इस कुएं में डालो। तो तब इस कुएं का आविष्कार हुआ था और 68,000 तीर्थ का जल इस कुएं में मिला था। उसके बाद उन्होंने जब सारा तीर्थ का जल एक कुएं में आ गया तो उन्होंने उस जल से आचमन किया और फिर कृष्ण जी ने कहा कि देखो, मेरा पाप तो धुल गया, लेकिन आप सभी ने भी मेरे को गौ हत्या करते देखा है, तो देखने वाला भी उतना ही बड़ा आरोपी होता है जितना पाप करने वाला। तो आपको भी अब अपना पाप धोना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि कान्हा, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, तुम इस कुएं से मात्र स्नान करो और स्नान करके तुम्हारा पाप धुल जाएगा। तो तब से इस कुएं में स्नान करने की मान्यता है। भक्तों, कल है सोमवती अमावस। अमावस से जुड़ी इस कुएं से एक रोचक कहानी एक और है। कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है और वहाँ पर भी आपको मिलेगा कि अमावस वाले दिन इस कुएं में जो भी स्त्री जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर उसका मिसकैरेज होता है बीच में, मतलब कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, तो उस स्त्री को, उस दंपति को इस कुएं के जल में मात्र स्नान से उसकी वो समस्या दूर होती है और उसको संतान प्राप्ति का योग मिलता है। और तो इस कुएं में क्या खासियत है, इस कुएं का जल, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, सोमवती अमावस को सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक इस कुएं का जल बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। मतलब कुएं में अंदर से ही दूध की धार निकलती है, जो इस युग में तो कम चमत्कार से कम नहीं है। तो उस दूध की धार से पूरा कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। तो सोमवती अमावस पे उस कुएं में स्नान करने की मान्यता बहुत होती है। और एक चीज़ और, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस कुएं में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कुएं के बिल्कुल सामने एक छोटा सा कुंड है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में ऋषि मुनि इस कुएं में स्नान करने जाते थे तो उनके स्नान का जल उस कुंड में एकत्रित होता था और उस कुंड के स्नान मात्र से या उस कुंड के मात्र पानी की छींटे मात्र से आपको संतान प्राप्ति का योग बनता है। और जो भी समस्या आपके साथ चल रही है, जिससे आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर बीच में कोई ना कोई समस्या बन जाती है, उस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए
उस जल का हमें आचमन और स्नान करना होता है। भक्तों, ये राधा रानी का वरदान था इस कुएं के लिए। जो भी इस कुएं में आके अमावस वाले दिन, कोई भी अमावस वाले दिन आप जाके स्नान कर लेते हो तो आपको इस फल की प्राप्ति होती है। और सोमवती अमावस वाले दिन इसका खास महत्व यह है कि उस जल का पानी, जल जो है सफ़ेद हो जाता है। तो भक्तों, ये मेरी भांडीर वन में कुएं से जुड़ी एक कहानी थी जो मैंने आपको एक बात बताई है। इसको आप अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो। और हाँ, तो इस भांडीर वन की भी एक और कहानी है, जो भांडीर वन का एक रहस्य है, वो मैं आपके साथ जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें शेयर करूँगा, आपके साथ लाइक करूँगा। जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। जय श्री राम। हाँ।